पांचवें शरीर में मृत व्यक्ति अयोनिज मनुष्य योनि चौराहे पर है, वहां से सब यात्राएं संभव है। मनुष्य योनि पर जो आदमी पांचवें शरीर को उपलब्ध हो जाए उसको फिर कहीं भी नहीं जाना पड़ता है, फिर वह अयोनि में प्रवेश करता है। किसी माँ की योनि में प्रवेश से मतलब है योनि का, वह किसी वर्ग की माँ हो। गर्भ प्रवेश से मतलब है योनि का, तो वह कोई गर्भ प्रवेश नहीं करता। जो अपने को उपलब्ध हो गया उसकी यात्रा एक अर्थ में समाप्त हो गई। यह जो पांचवें शरीर का व्यक्ति है इसी को हम कहते हैं मुक्ति मोक्ष। लेकिन अगर यह अपने पर तृप्त हो जाए, रुक जाए तो रुक सकता है, अनंत काल तक रुक सकता है, क्योंकि यहाँ न दुख है, न सुख है, न बंधन है, न पीड़ा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ स्वयं का होना है, यहाँ सर्व का होना नहीं है। तो अनंत समय तक भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में पड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें सर्व को जानने की जिज्ञासा न उठ जाए। है वह जिज्ञासा का बीज हमारे भीतर, इसलिए वह उठ आती है। जिज्ञासा परम होनी चाहिए और इसलिए साधक अगर पहले से ही सर्व को जानने की जिज्ञासा रखे तो पांचवी योनि में रुकने की असुविधा से बच जाता है। इसलिए अगर पूरी की पूरी साइंस को तुम समझोगे तो पहले से ही जिज्ञासा परम होनी चाहिए। कहीं बीच के किसी ठहराव को अगर तुम मंजिल समझकर चले तो जब वह तुम्हें मिल जाएगी मंजिल तो तुम्हारा मन होगा कि बात खत्म हो गई। पांचवें शरीर में अहंकार से मुक्ति, अस्मिता से बंधन, तो पांचवें शरीर के व्यक्ति को कोई योनि नहीं लेनी पड़ती। लेकिन वह स्वयं में बंधा रह जाता है, सबसे छूट जाता है, स्वयं में बंधा रह जाता है, अस्मिता से नहीं छूटता, अहंकार से छूट जाता है। क्योंकि अहंकार जो था वह सदा दूसरे के खिलाफ दावा था। इसको ठीक से समझ लेना। जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं किसी तू को दबाने के लिए कहता हूं। दुनिया में कोई आदमी न रह जाए और मैं रह जाऊं तो मेरे भीतर अहंकार नहीं रह जाएगा, लेकिन अस्मिता होगी। मैं जानूंगा कि मैं हूं, हालांकि मैं किसी से न कह सकूंगा कि मैं, क्योंकि कोई तू नहीं बचा जिससे मैं कह सकूं। तो जब बिल्कुल तुम अकेले हो और कोई भी दूसरा नहीं है तब भी तुम हो होने के अर्थ में। तो पांचवें शरीर पर अहंकार तो विदा हो जाता है, लेकिन अस्मिता रह जाती है, हूं का भाव रह जाता है। मुक्त, स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन अस्मिता की अपनी सीमा है, दूसरे की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन अस्मिता की अपनी सीमा है। छठवें शरीर पर अस्मिता टूटनी है या छोड़ी जाती है। और छठवां शरीर जो है वह कास्मिक बॉडी है। द्विज अर्थात ब्रह्मज्ञानी। पांचवें शरीर के बाद योनि का सवाल समाप्त हो गया, लेकिन जन्म अभी बाकी है। इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना। एक जन्म तो योनि से होता है, किसी के गर्भ से होता है, और एक जन्म अपने ही गर्भ से होता है। इसलिए इस मुल्क में हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। असल में ब्रह्मज्ञानी को कहते थे, कभी ब्राह्मण को कहने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को द्विज कहते थे। एक और तरह का जन्म है ट्वाइस बार, दोबारा जन्म। एक जन्म तो वह है जो गर्भ से मिलता है, वह दूसरे से मिलता है, और एक ऐसा जन्म भी है जो फिर अपने से ही। क्योंकि जब आत्म शरीर उपलब्ध हो गया अब तुम्हें दूसरे से जन्म कभी नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें अपने ही आत्म शरीर को जन्माना होगा कास्मिक बॉडी में। और यह तुम्हारी अंतर्यात्रा है, अब तुम्हारा अंतगर्भ है और अंतर्योनि है। अब इसका बाह्य योनि से और बाह्य गर्भ से कोई संबंध नहीं है। अब तुम्हारे कोई माता पिता न होंगे, अब तुम ही पिता और तुम ही माता और तुम ही पुत्र बनोगे। अब यह बिल्कुल निपट अकेली यात्रा है। तो इस स्थिति को पांचवें शरीर से छठवें शरीर में जब प्रवेश हो तब कहना चाहिए कोई व्यक्ति द्विज हुआ, उसके पहले नहीं। उसका दूसरा जन्म हुआ जो अयोनिज है, जिसमें योनि नहीं है और जिसमें परगर्भ नहीं है, जो आत्मगर्भ है।
उपनिषद का ऋषि कहता है कि उस गर्भ के ढक्कन को खोल, वह जो तने स्वर्ण पात्रों से ढक रखा है। उस गर्भ के ढक्कन को खोल, वह जो तूने स्वर्ण के पर्दों से ढक रखा है। पर्दे जरूर वहां स्वर्ण के हैं, यानी पर्दे ऐसे हैं कि उन्हें तोड़ने का मन न होगा। पर्दे ऐसे हैं कि बचाने की तबीयत होगी। अस्मिता सबसे ज्यादा कीमती पर्दा है जो हमारे ऊपर है, उसे हम ही न छोड़ना चाहेंगे। कोई दूसरा बाधा देने वाला नहीं होगा, कोई कहेगा नहीं कि रोको, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन पर्दा ही इतना प्रीतिकर है अपने होने का कि उसे छोड़ न पाओगे। इसलिए ऋषि कहता है, स्वर्ण के पर्दों को हटा और उस गर्भ को खोल जिससे व्यक्ति द्विज हो सके। तो ब्रह्मज्ञानी को द्विज, ब्रह्मज्ञानी का मतलब छठवें शरीर पाने वाले को डोट। पांचवें से छठवें में जन्म है और छठवें से सातवें में मृत्यु है, इसलिए उसको द्विज नहीं कहा है। उसको द्विज कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरा मतलब समझे तुम, अब समझना आसान हो जाएगा। पांचवें से छठवें को हम कहते हैं जन्म, अपने से छठवें से सातवें को हम कहते हैं मृत्यु। अपने से दूसरों से जन्म लिए थे, दूसरों की योनियों से, दूसरों के शरीरों से, वह मृत्यु भी दूसरों की थी। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। परयोनि से जन्मे व्यक्ति की मृत्यु भी पराई। जब जन्म दूसरे से था तो मृत्यु तुम्हारी कैसे हो सकती है? जन्म तो मैं लूंगा अपने माता पिता से और मरूंगा मैं, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों छोर असंगत हो जाएंगे। जब जन्म पराया है तो मृत्यु मेरी नहीं हो सकती है। जब जन्म दूसरे से मिला है तो मृत्यु भी दूसरे की है। फर्क इसलिए है कि उस बार मैं एक योनि से प्रकट हुआ था, इस बार दूसरी योनि में प्रवेश करूंगा, इसलिए पता नहीं चल रहा है। उस वक्त आया था तो दिखाई पड़ गया था, अब जा रहा हूं तो दिखाई नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो न तुम? जन्म जो है उसके पहले मृत्यु है। कहीं तुम मरे थे, कहीं तुम जन्मे हो। जन्म दिखाई पड़ता है, तुम्हारी मृत्यु का हमें पता नहीं। अब तुम्हें एक जन्म मिला, एक माँ बाप से, एक शरीर मिला, एक देह मिली, एक 70 साल 100 साल दौड़ने वाला एक यंत्र मिला। यह यंत्र 100 साल बाद गिरेगा। इसका गिरना उसी दिन से सुनिश्चित हो गया जिस दिन तुम जन्मे। गिरना कब गिरेगा नहीं उतना महत्वपूर्ण है, गिरना जन्म के साथ ही तय हो गया है कि तुम मरोगे। जिस योनि से तुम जन्म लाए उसी योनि से तुम मृत्यु भी ले आए, साथ ही ले आए। असल में जन्म देने वाली योनि में मृत्यु छिपी ही है, सिर्फ फासला पड़ेगा 100 साल का। इस 100 साल में तुम एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा पूरी करोगे और जिस जगह से तुम आए थे ठीक उसी जगह वापस लौट जाओगे। तो जो जन्म दूसरे की योनि से हुआ है वह मृत्यु भी दूसरे की ही योनि से जन्मे शरीर की है, वह मृत्यु भी पराई है। तो न तो तुम जन्मे हो अभी और न तुम मरे हो कभी। ये जन्म में भी दूसरा माध्यम था, मृत्यु में भी दूसरा ही माध्यम होने को है। पांचवें शरीर से जब तुम छठवें शरीर में ब्रह्मा शरीर में प्रवेश करोगे आत्म शरीर से, तो तुम पहली दफा जन्मोगे, आत्मगर्भा बनोगे, अयोनिज तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन तब एक अयोनिज मौत भी आगे प्रतीक्षा करेगी और यह जन्म जहां तुम्हें ले जाएगा, मृत्यु तुम्हें वहां से भी आगे ले जाएगी, क्योंकि जन्म तुम्हें ब्रह्मा में ले जाएगा, मृत्यु तुम्हें निर्वाण में ले जाएगी। छठवें शरीर की चेतनाएं अवतार, ईश्वर पुत्र व तीर्थंकर। यह जन्म बहुत लंबा हो सकता है, यह जीवन अंतहीन हो सकता है। जिनको हम ईश्वर कहें, ऐसा व्यक्ति अगर टिका रहेगा तो ईश्वर बन जाएगा। अरबों लोग उसे पूजेंगे, उसके प्रति प्रार्थनाएं प्रेषित की जाएंगी। जिनको हम अवतार कहते, ईश्वर कहते, ईश्वर पुत्र कहते, वे पांचवें शरीर से छठवें शरीर में गए हुए लोग हैं। ये तीर्थंकर कहते, वे सब छठवें शरीर में गए हुए लोग हैं। इस जगह से ये बड़े उपकार भी कर सकते हैं। हानि का तो अब कोई उपाय नहीं। इस जगह से ये बड़े गहरे सूचक बन सकते हैं।
और इस तरह के लोग हैं इस छठवें शरीर में जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पीछे की यात्रियों के लिए बहुत तरह के प्रयास करते रहते हैं। इस छठवें शरीर से चेतनाएं बहुत तरह के संदेश भी भेजती रहती हैं। और इन छठवें शरीर के लोगों को अब ब्रह्मा शरीर उन्हें उपलब्ध है। जीते जी भी इसमें कोई प्रवेश कर जाता है, जीते जी भी कोई पांचवें से छठवें में प्रवेश कर जाता है। यह शरीर भी मौजूद है। और जब जीते जी कोई पांचवें से छठवें में प्रवेश कर जाता है तो हम उसे बुद्ध और महावीर, राम और कृष्ण और क्राइस्ट बना लेते हैं। जिनको दिखाई पड़ जाता है वे ही बना लेते हैं, ये जिनको नहीं दिखाई पड़ता उनका तो कोई सवाल ही नहीं। छठवें शरीर के सीमांत पर निर्वाण की झलक। सातवां शरीर जो है वह इस शरीर में कभी उपलब्ध नहीं होता। इस शरीर में सातवां शरीर कभी उपलब्ध नहीं होता। इस शरीर में हम छठवें शरीर के सीमांत पर खड़े भर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जहां से सातवां शरीर दिखाई पड़ने लगता है। वह छलांग, वह गढ़, वह एबिस, वह इटर्निटी, अनंतता दिखाई पड़ने लगती है, वहां हम खड़े हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध के जीवन में दो निर्वाण की बात कही जाती है जो बड़ी कीमत की है। एक निर्वाण तो वह जो उन्हें बोधिवृक्ष के नीचे निरंजना के तीर पर हुआ मरने के 40 साल पहले। दूसरा जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन कहा जाता है वह हुआ महापरिनिर्वाण। उस दिन वे उस सातवें में प्रवेश कर गए। सातवें शरीर के बाद की फिर कोई खबर देने का उपाय नहीं है। सीमांत पर खड़े हुए लोग हैं जो सातवें शरीर को देखते हैं, उस गड्ढे को देखते हैं, लेकिन उस गड्ढ में जाकर खबर देने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सातवें शरीर के संबंध में सब खबरें सीमा के किनारे खड़े हुए लोगों की खबरें हैं। गए हुए की कोई खबर नहीं है, क्योंकि कोई उपाय नहीं। सातवें शरीर में महामृत्यु, छठवें से सातवें में महामृत्यु है। प्राचीन समय में आचार्य का मतलब यह होता था कि जो मृत्यु सिखाए, जो महामृत्यु सिखाए। ऐसे सूत्र हैं जो कहते हैं आचार्य यानी मृत्यु। इसलिए नचिकेता जब पहुंच गया है यम के पास तो वह ठीक आचार्य के पास पहुंच गया है। वह मृत्यु ही सिखा सकता है, यम और कुछ सिखा सकता नहीं। जहां मिटना सिखाया जाए, जहां टूटना और समाप्त होना सिखाया जाए, उसके बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, कुछ खोने को शेष नहीं रह जाता। उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद अनंत सन्नाटा और चुप्पी है। उसके बाद हमारे पास यह भी हम कह सकते कि आनंद है, यह भी नहीं कह सकते कि शांति है, यह भी नहीं कह सकते कि सत्य है असत्य है, प्रकाश है, कुछ भी नहीं कह सकते। यह सातवें शरीर की स्थिति होगी।